हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक। वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। तो यार आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे यामाहा की न्यूली लॉन्च्ड बाइक FGS V3 डीलक्स मॉडल का हीरो की एक्सट्रीम 160R के साथ। दोनों ही बाइक्स 150-160 सीसी सेगमेंट के अंदर आती हैं। दोनों ही नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक हैं और दोनों ही बाइक्स फुल्ली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है। सो ऐसे में इन दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है, कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी मशीन है और इन दोनों में से कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए, इन सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको यामाहा की FGS V3 डीलक्स मॉडल और हीरो की एक्सट्रीम 160R इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन में हम सबसे पहले बात करते हैं दोनों बाइक्स के इंजन के बारे में। यामाहा की FGS V3 के अंदर 149cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है और एक्सट्रीम 160R के अंदर 163cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। तो दोनों ही तरफ एयर कूल्ड इंजन है, लेकिन दोनों बाइक्स की इंजन डिस्प्लेसमेंट के अंदर 14cc का डिफरेंस है और इसी वजह से हीरो की एक्सट्रीम 160R ज्यादा पावरफुल मशीन है। इस बाइक की आउटपुट फिगर्स FGS V3 से काफी ज्यादा अच्छी है। सो सेकंड डिफरेंस के बारे में बात करते हैं जो है दोनों बाइक्स की आउटपुट फिगर्स। यामाहा FGS V3 की मैक्सिमम पावर आउटपुट है 12.4 PS at 7250 RPM। मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 13.3 न्यूटन मीटर at 5500 RPM। एक्सट्रीम 160R की मैक्सिमम पावर है 15.2 PS at 8500 RPM। मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 14 न्यूटन मीटर at 6500 RPM और दोनों ही बाइक्स के अंदर 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, यानी कि दोनों बाइक्स के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स है। सो दोस्तों इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि परफॉर्मेंस के मामले में और आउटपुट फिगर्स के मामले में हीरो की एक्सट्रीम 160R ज़्यादा बेटर स्टैंड करती है, क्योंकि इस बाइक की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट यामाहा की FGS V3 से काफ़ी अच्छी है और इसी वजह से एक्सट्रीम 160R परफॉर्मेंस के मामले में FGS V3 से काफ़ी अच्छी स्टैंड करती है। FGS V3 का सबसे बेस्ट पार्ट है इस बाइक की मिड एंड परफॉर्मेंस और इस बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन और पिकअप, लेकिन हीरो की एक्सट्रीम 160R का सबसे बेस्ट पार्ट है इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्योंकि इस बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। माइलेज के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको 45 to 50 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में तो हीरो की एक्सट्रीम 160R बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि FGS V3 एक अच्छी बाइक नहीं है। FGS V3 का सबसे बेस्ट पार्ट है इस बाइक के इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी और इंजन ड्यूरेबिलिटी। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स की चेसी और सस्पेंशन के बारे में। दोनों ही बाइक्स ट्यूबुलर डायमंड फ्रेम पे बेस्ड हैं। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं और रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। सो दोनों बाइक्स की चेसी और सस्पेंशन सेटअप के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के डायमेंशंस के बारे में। यामाहा FGS V3 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स की। हीरो की एक्सट्रीम 160R की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। सो फ्यूल टैंक कैपेसिटी के मामले में FGS V3 थोड़ी सी बेटर स्टैंड करती है। दोनों बाइक्स की सीट हाइट है 790 mm। FGS V3 का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। एक्सट्रीम 160R का ग्राउंड क्लियरेंस है 167 mm। FGS V3 का वेट है 135 kg और एक्सट्रीम 160R का वेट है 139 kg। सो यामाहा की FGS V3 थोड़ी सी लाइट वेट मशीन है, जिसकी वजह से इस बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन और पिकअप काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में। सो दोस्तों दोनों ही बाइक्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इन दोनों बाइक्स के अंदर आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। FGS V3 डीलक्स मॉडल के अंदर यामाहा ने LED इंडिकेटर्स दिए हैं और एक्सट्रीम 160R के स्टैंडर्ड मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक इस बाइक के अंदर LED इंडिकेटर्स हैं। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी LED हेडलाइट है विद LED DRLs। दोनों बाइक्स के अंदर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं और रियर में LED टेल लाइट है। लेकिन दोस्तों यामाहा की FGS V3 डीलक्स मॉडल का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर आपको कलर्ड अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलते हैं। इस बाइक के अंदर न्यू LED टेल लाइट है, साथ में ड्यूअल टोन सीट है और इस बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर 3D लोगो भी दिया गया है और रियर में रेडियल टायर भी है। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के टायर्स और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। FGS V3 के अंदर 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 140/60 सेक्शन का रियर टायर है जो कि काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं। एक्सट्रीम 160R के अंदर 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है और रियर में 130/70 सेक्शन का टायर है। इस बाइक के अंदर भी काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। FGS V3 के अंदर 282 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रियर में 220 mm की डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। एक्सट्रीम 160R के अंदर 276 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 220 mm की रियर डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। सो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं और दोनों बाइक्स के अंदर
सिंगल चैनल ABS दिया गया है। अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं दोनों बाइक्स के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। यामाहा की FGS V3 डीलक्स मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 1,19,000, लेकिन इस बाइक के स्टैंडर्ड मॉडल को आप परचेज कर सकते हो जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,04,000। इस बाइक के ब्लूटूथ वाली स्टैंडर्ड मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 1,16,000, लेकिन FGS V3 का डीलक्स मॉडल सबसे बेस्ट है जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,19,000। और हीरो की एक्सट्रीम 160R के अंदर 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,12,000, ड्यूअल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,15,000 और स्टील्थ एडिशन वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,17,000। सो हीरो के एक्सट्रीम 160R के स्टील्थ एडिशन और FGS V3 डीलक्स मॉडल के प्राइस के अंदर सिर्फ 2,000 का डिफरेंस है। दोनों बाइक्स का ऑन रोड प्राइस आपको 1,40,000 के आसपास देखने को मिलेगा। सो दोस्तों फाइनली अभी बात करते हैं कि हीरो के एक्सट्रीम 160R और यामाहा की FGS V3 डीलक्स मॉडल इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक बेटर है। दोस्तों ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सी बाइक परचेज करनी है, क्योंकि यामाहा की FGS V3 डीलक्स मॉडल का सबसे बेस्ट पार्ट है इस बाइक की LED इंडिकेटर्स, इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी और इस बाइक की माइलेज। इस बाइक में माइलेज आपको एक्सट्रीम 160R से थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक्सट्रीम 160R का भी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं। सो दोनों ही बाइक्स के अंदर ऑल LED लाइट्स का सेटअप दिया गया है, लेकिन हीरो एक्सट्रीम 160R की सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है। और मेरे अकॉर्डिंग दोनों बाइक्स के लुक्स, डिजाइन और स्टाइल के मामले में यामाहा की FGS V3 थोड़ी सी बेटर स्टैंड करती है, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हीरो की एक्सट्रीम 160R काफी ज्यादा बेटर है। सो अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस, अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर हो तो फिर आप हीरो के एक्सट्रीम 160R के लिए भी जा सकते हो और TVS के Apache RTR 164V के लिए भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है माइलेज, इंजन रिफाइनमेंट, तो फिर आपको यामाहा की FGS V3 डीलक्स मॉडल के लिए जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों दोनों ही बाइक्स अपनी सेगमेंट के अंदर वैल्यू फॉर मनी मशीन है। आप इन दोनों में से कोई भी बाइक परचेज कर सकते हो, ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक के लिए जाना चाहिए। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।